नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस खास पेशकश की हम शुरुआत करेंगे। काले धन का समंदर है और गेट खुला और नए नोट। मुंबई के वसई इलाके में शिवसेना के नेता धनंजय गावड़े की कार से इनकम टैक्स और ईडी की टीम ने 47 लाख की नई और 1 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी जब्त की है। आयकर विभाग पिछले 3 दिन से इस पर नजर रखे हुए था। धनंजय पर ब्लैक को व्हाइट करने का आरोप लगा है और धनंजय से पूछताछ जारी है कि इतने पैसे आखिर आए कहां से। ये हैं धनंजय गावड़े, शिवसेना के नेता। ब्लैक को सफेद करते हुए इन्हें आयकर विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा है। शिवसेना नेता धनंजय की कार में 1 करोड़ 5 लाख की रकम मिली, 15 लाख एक घर से मिले, 40 लाख के 2000 के नए नोट मिले, बाकी 100 और 500 हजार के पुराने नोट हैं। आयकर विभाग ने वसई में धनंजय की कार से ये रकम जब्त की। आज सुबह ये पक्की खबर मिली कि एक वॉल्क्सवैगन कार सफेद रंग की, जिसका नंबर MH48S4456 है, नई और पुराने नोटों की खेप कहीं लेकर जा रही है। उसे स्वैप करने के लिए उसी वक्त जांच टीम ने इस कार का पीछा शुरू कर दिया और करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इसे ट्रैक कर लिया और 3 लोगों को जो कार में बैठे थे हिरासत में ले लिया गया। ईडी इनकम टैक्स और लोकल क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में महाराष्ट्र के किसी नेता पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है। ईडी और इनकम टैक्स को सूचना मिली थी कि शिवसेना का नगर सेवक धनंजय गावड़े अपने व्यापारी दोस्त के साथ मिलकर ब्लैक मनी का काला खेल खेल रहा है। आज सुबह ही रेड के दौरान धनंजय के ऑफिस और उसकी कार से करोड़ों रुपए के कैश बरामद हुए। इनकम टैक्स के अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लोकल क्राइम ब्रांच की मदद से कल शाम नाला सोपारा में व्यापारियों और नेता के ठिकानों की जांच में जुटे थे। जानकारी मिली थी कि वसई का एक होटल कारोबारी इन दोनों के साथ मिलकर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का काम कर रहे थे। इस जानकारी के बाद से इन तीनों पर जांच एजेंसियों की लगातार नजर थी। ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए का कैश आखिर किसकी मेहरबानी से इन तक पहुंचा? क्या आगामी बीएमसी चुनाव में इन करोड़ों रुपए के कैश का इस्तेमाल किया जाना था? सवाल कई हैं जिनका जवाब लगातार जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। आखिर ब्लैक मनी का यह काला खेल कब खत्म होगा? धनंजय के हिरासत में लिए जाने के बाद आयकर विभाग दूसरी जगहों पर भी छापेमारी कर रहा है और धनंजय से जुड़े लोगों से पूछताछ भी हो रही है। माना जा रहा है कि ये पैसे मुंबई में होने वाले नगर पालिका चुनाव में इस्तेमाल होने वाले थे। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने बयान जारी करके सिर्फ इतना कहा है, धनंजय गावड़े शिवसेना नगर सेवक जरूर है, पर पैसे किसके हैं और उनके पास कहां से आए, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये पहली बार है जब किसी शिवसेना नेता के पास इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई हो। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो शायद ही कोई शहर बचा हो जहां नए नोटों के नटवर लाल ना मिल रहे हो। आइए काले पैसे के समंदर में कहां-कहां और किस किस राज्य में छापेमारी हुई है, देखते हैं। घंटों बैंक और एटीएम के बाहर खड़े रहने के बाद भी कभी कैश मिलता है, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन पिछले 48 घंटों से शहर शहर इतना कैश निकल रहा है कि हर कोई हैरान है। इस कैश में नए नोट और पुराने नोट दोनों शामिल हैं। ये तस्वीर पिंक सिटी जयपुर की है। यहाँ विद्याधर नगर में एटीएस ने 2 व्यापारियों को 35 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। इन नोटों में ज्यादातर 2000 के नोट हैं। व्यापारियों से पूछताछ हो रही है कि आखिर लाखों के नए नोट इनके पास कहां से आए। बताया जा रहा है कि ये कमीशन पर पुराने नोट बदल रहे थे। महाराष्ट्र में भी नए नोटों के नटवर लाल पकड़े जा रहे हैं। कल्याण में 21,22,000 रुपए के साथ 2 व्यापारी गिरफ्तार किए गए। बरामद किए रुपयों में 16 लाख के नए नोट हैं, 5 लाख के 100 के पुराने नोट हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के वाकड़ में पुलिस ने एक कार से 67 लाख रुपए पकड़े हैं। इनमें 2000 और 100 के नोट भी शामिल हैं। देर रात पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मी ने एक कार में 5 लोगों को पकड़ा, जिनकी जांच हुई तो उनके पास से लाखों के नए नोट बरामद हुए। इस कार का रजिस्ट्रेशन मुंबई का है। पकड़े गए लोगों के नाम चेतन राजपूत, अमित दोषी, साईनाथ नेटके, प्रवीण जैन हैं।
इधर कैश पकड़ा जा रहा है, उधर मुंबई की एक कथित महिला पत्रकार नोट बदलवाने के नाम पर पुराने 50 लाख रुपए के नोट लेकर फरार हो गई। आजाद मैदान पुलिस मामला दर्ज करके तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले में आरोपी महिला का एक साथी गिरफ्तार हो गया है। वो कैंटीन का मालिक है। कैंटीन मालिक ने दावा किया कि उस महिला की मदद से 25% कमीशन पर वो पुराने नोट को नए नोट में बदल कर दे देगा, लेकिन महिला ये सारी रकम लेने के बाद जीपीओ से पैसे बदलवा कर लाने की बात कहकर फरार हो गई। दीपक दुबे, न्यूज़ 24।